नमस्कार साथियों, मैं जीएस राजपूत एक बार फिर आपके अपने प्लेटफॉर्म ई क्लब क्लासेस झांसी पर स्वागत करता हूँ। एक महा खुशखबरी के साथ हम लोग आज एक छोटा सा सेशन कर रहे हैं, जहां तक आपने ये जानकारी ले ली होगी। हालांकि कहीं से इसकी सही पुष्टि नहीं हुई है, ना ये भी पुष्टि हुई है। हालांकि मेरे पास एक मैसेज आया कि सर ये फेक है, लेकिन कहीं से समझ में नहीं आई कि फेक है या सही है। हालांकि अब जानकारी मिलने के बाद इसकी सही पुष्टि की जाएगी। चलिए, सामने हम जैसा कि हम देख पा रहे हैं वो डिस्प्ले पे कि रेलवे की कुछ भर्ती से संबंधित बात है। हाँ, तो बात आप सही देख रहे हैं। देखो भाई साथियों, क्या हुआ है। हालांकि पहले ये सूचना जारी हुई थी कि रेलवे की आरपीएफ की वैकेंसी आनी है, और आपके सामने पे डिस्प्ले पे है ये। देखो, आरपीएफ ने क्या किया है, आरपीएफ ने 2 नंबर से भर्ती जारी की। कैसी? एक आरपीएफ 01 और एक आरपीएफ 02 2024। एक तो सब इंस्पेक्टर की भर्ती है और दूसरी कांस्टेबल की भर्ती है। देखो, इससे पहले जो भर्ती आनी थी ना बेटा, सब इंस्पेक्टर की बच्चे जो भर्तियां आनी थी, लगभग कह रहे थे 200, लगभग 200। लेकिन यहां पे अगर हम बात देखेंगे, इन्होंने इसको बढ़ाया है और बढ़ा के किया 452 पद निकाले इन्होंने, किसमें? सब इंस्पेक्टर में। और अगर हम बात करते हैं ना प्यारे साथियों कांस्टेबल की, तो कांस्टेबल में अगर बात कहें तो 4208 पद निकाले हैं। टोटल फलों अगर हम पदों की बात कर लेते हैं तो 4660 पद निकाले। भाई झमेला लगा हुआ है नौकरियों का, चारों तरफ वैकेंसियां ही वैकेंसी आ रही हैं, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। हमें उससे क्या लेना देना, हमें तो भाई अपनी एक सीट पक्की करनी प्यारे साथियों। चलिए, तो हम बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो सब इंस्पेक्टर के लिए निकाला है, 20 से 28 साल तो एक एज है। और फिर ओबीसी अगर एससी एसटी के हैं तो एज रिलैक्सेशन है। कोरोना की वजह से 3 साल का जो रिलैक्सेशन दिया गया ना बच्चा, वो सभी के लिए है। आगे बढ़ जाते हैं हम। अगर हम कांस्टेबल की बात कर लेते हैं, इसमें कांस्टेबल की जो एज लिमिट है 18 से 28 साल दिया है। 18 से 28 साल। क्या सर फॉर्म आ गए? नहीं बच्चा, फॉर्म नहीं आए अभी। फिर अभी नोटिफिकेशन आया है, फॉर्म आएंगे। फॉर्म कब से आएंगे भैया? देखो यहां क्या कह रहे हैं, अप्रैल, 15 अप्रैल से फॉर्म आएंगे और 15 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक। अच्छा, अगर हम बात कर लेते कि जो 20 से 28 साल दिया है और 18 से 28 साल दिया है, ये एज काउंटिंग कब से होनी है? तो ये एज काउंटिंग होगी 1 जुलाई 2024 से। 1 जुलाई 2024 से ये सारी काउंटिंग होनी है। रेलवे में जो भी भर्ती आ रही है वो वहीं से काउंटिंग कर रहा है। एनटीपीसी की भी भर्ती आनी है। ग्रुप डी के संबंध में भी नोटिफिकेशन जल्दी से आप देखेंगे, वहां पे भी हम सेशन लेके आएंगे प्यारे बच्चों। अगर हम बात कर लेते, थोड़ी सी बात यहां कर लेते हैं कि देखो, अगर बात करें जो सब इंस्पेक्टर की सैलरी के बारे में भी दिया है, 35,400 से शुरुआती है। और अगर हम कांस्टेबल की बात कर रहे तो 21,700 से यहां शुरुआत है। हम आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ी सी और बात करने का प्रयास करते हैं। अभी बहुत ज्यादा चीजें दी नहीं गई हैं, ठीक है। एज लिमिट दिया गया है इसी में। अगर हम देखेंगे नीचे की तरफ तो एज लिमिट दे रहा है। देखो, इसी में अगर हम नीचे की तरफ देखेंगे तो एज लिमिट भी दे रहा है, और एज में जे दिया, देखो 3 इयर्स इन एज, देखो ये दे रहा है। या एज लिमिट की अगर बात करते हैं तो यहाँ एक रिलैक्सेशन मिला है 3 इयर्स का, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं प्यारे साथियों, देखो अगर हम बात करें, ये समझ में आ रहा होगा, ये दिख रहा नहीं दिख रहा? एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 3 इयर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे इन्होंने 3 इयर्स का रिलैक्सेशन देने का प्रयास किया है। अगर हम बच्चा आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, एक मिनट, अगर हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो ये तो एज रिलैक्सेशन की बात कर दी गई है। अगर हम आगे बढ़ जाए ना बच्चा, ठीक है, देखो अगर हम अब बात कर लेते हैं आरपीएफ कांस्टेबल, ठीक है, ध्यान देना। आरपीएफ कांस्टेबल की अगर हम बात कर लेते हैं, देखो आरपीएफ कांस्टेबल में एज की अगर आप बात बोलें, एज की बात देखो, इसमें जो पेपर की बात की जाए तो सीबीटी जो होगा, सीबीटी 1 यानी एक ही पेपर होगा, और आरआरबी इसको कराएगा। उसके बाद अगर फिजिकल की बात आएगी तो फिजिकल आरपीएफ स्वयं कराएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आरपीएफ कराएगा। अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेप तो सीबीटी होगा। कौन होगा? सीबीटी का जो पेपर होगा ये आपका आरआरबी कराएगा। ये आपका कौन कराएगा? आरआरबी कराएगा।
प्यारे साथियों। अगर हम बात बोले इसके बाद जो सेकंड नंबर का स्टेप आएगा ना, सेकंड नंबर की अगर फिजिकल की बात करी जाए, या फिजिकल कौन कराएगा, तो आरपीएफ स्वयं कराएगा। आरपीएफ, इसको आरपीएफ ही कराएगा। और अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की थर्ड स्टेप की बात की जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात की जाए, तो आरपीएफ स्वयं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा। अगर हम बात करते हैं, देखो यहां एज की बात करते हैं, तो 18 से 28 साल, कितना बच्चा, 18 से 28 साल तो दिया है एज। अच्छा, ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, 3 साल, यानी अगर ओबीसी का 31 साल का भी बच्चा है तो वो क्या करेगा भाई, फॉर्म डालेगा। ठीक है। अच्छा, जिनके मन में मलाल बचा था कि बच्चा हमने क्या किया, एसएससी जीडी का हाइट की वजह से फॉर्म नहीं डाल पाया, तो यहां उनके लिए भी मौका है, सुनहरा मौका है, उनके लिए भी यहां मौका है। जो कहते हैं हमारे पास डिप्लोमा नहीं है, हम तो सिर्फ हाई स्कूल पास हैं, तो भैया हाई स्कूल आप किसी भी सब्जेक्ट से पास हो, हाई स्कूल पास हो, 50% अंक है, 52% अंक है, 47% अंक है, 52 कितने भी आप हाई स्कूल सिर्फ पास पर हो। ठीक है, मलाल कोई बचने वाला नहीं है, फॉर्म सभी साथियों डालेंगे। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ के एलिजिबिलिटी की अगर बात करते थे तो 10th पास मांगा है, सिर्फ 10th पास। अगर हम बात एससी और एसटी के रिलैक्सेशन की बात करते तो 5 साल दिया है, अगर 33 साल उम्र का भी बच्चा यहाँ फॉर्म भरेगा। इतनी बात क्लियर है। यहां भी हमने देखा कि पेपर तो एक ही होना है। सर तो पेपर कैसा होगा, पेपर कैसा होगा, देखो बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं जानकारी की। फॉर्म आएंगे, बता दिया, एज काउंटिंग होगी, बता दिया। अब अगर बात कर लेते हैं कि किस तरीके के एज रिलैक्सेशन हो गया, वो भी हमें क्लियर हो गया है। अगर हम बात कर लेते कि हम पेपर पे भी अगर बात कर लें कि सर सिलेबस क्या रहेगा, बच्चा बड़े परेशान रहते हैं सिलेबस के मामले में, तो बड़े परेशान रहते हैं कि सर सिलेबस क्या होने वाला है। तो सिलेबस भी हम डिस्कस कर दे रहे हैं एक साथ में। सिलेबस आरपीएफ कांस्टेबल का जो सिलेबस रहने वाला है वो क्या है। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो 120 क्वेश्चन आने हैं, 120 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन बच्चा 1 नंबर का है। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है बच्चा, 1 नंबर का है, तभी तो कितने 120 क्वेश्चन 120 नंबर के हैं। और नेगेटिव मार्किंग भी 1/4 नहीं है, 1/3 की है, यानी गलती करने की कम गुंजाइश है, गलती ज्यादा नहीं करेंगे। अगर हम देखें कि हमें टाइम कितना मिल रहा है, तो 1.5 घंटे 90 मिनट का टाइम मिल रहा बच्चा, 90 मिनट का टाइम मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं, अब थोड़ा सा हम सिलेबस की तरफ आ जाते हैं, क्या रहेगा यहाँ पे सिलेबस। अगर हम देखेंगे बच्चा, तो रीजनिंग के 35 क्वेश्चन यहां आएंगे, 35 नंबर होगा। अगर हम बात करते हैं मैथ्स के क्वेश्चन की बात करते हैं, तो मैथ्स में जो क्वेश्चन, मैथ्स के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 35 क्वेश्चन आएंगे, 70 हो गए। मैथ्स रीजनिंग, देखो मैथ्स रीजनिंग आप देख रहे हो औसतन ही पूछा जा रहा है। ठीक है, हालांकि अगर हम बात करते हैं, देखो हर जो बच्चे पढ़ते हैं मैथ्स रीजनिंग कर ले जाते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा जो क्राइटेरिया है वो जीएस का है, और जीएस ही अपार है, जो बनता नहीं है, पता नहीं चलता कहां से आ गया। हो सकता है सरल भी आ जाए, और हो सकता है इतना कठिन है कि चीजें क्लियर ही ना हो को कहां से पूछा है। ठीक है, तो देखो ये इसका बड़ा रोल है, इसका बड़ा रोल है। अगर हम बात बोले तो देखो साइंस भी इस तरीके से पूछा जाता है, लेकिन और जो जीएस जीके होता है उसमें बड़ा रोल होता है, बहुत अच्छे से हमें पढ़ने की आवश्यकता है। एकलव्य क्लासेस डेली 8 बजे लाइव सेशन लेके आ रहा है रेलवे के लिए, एएलपी टेक्नीशियन प्लस आरपीएफ में जो भी साइंस पूछा जाएगा वो करा रहे हैं वहां पे। ठीक है, मैं बहुत जल्दी आपको कल से मैं भी सेट पेपर लगवाना स्टार्ट कर दूंगा, कल से मैं भी लाइव सेशन 9 बजे से आपको मिलूंगा। चलिए अगर हम देखते हैं तो देखो जीएस का बड़ा रोल है, और जीएस हमें शानदार तरीके से पढ़ना पड़ेगा, जब ही हम कर पाएंगे। यहाँ तो सब बच्चे लगभग औसत कर ले जाते हैं, ठीक है, लेकिन फंस जाते हैं यहाँ। जो अच्छा पढ़ेगा वो अच्छा करेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो भाई नॉर्मल सा करेगा। आगे अगर हम बढ़ते हैं इसमें, अगर हम बात करते हैं फिजिकल की, अगर हम बात करते हैं फिजिकल, आरपीएफ स्वयं लेगा बच्चा, आरपीएफ स्वयं फिजिकल लेगा। और अगर हम फिजिकल की बात कर लेते हैं तो देखिए एक छोटे से वीडियो में सबको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, बहुत ज्यादा गोंगोबाजी बिल्कुल नहीं, एकदम फैक्ट पे बात कर रहे हैं और फैक्ट ही समझाते रहे। फिजिकल की बात करते हैं तो एक तरफ मैंने क्या किया, मेल को लिख दिया और एक तरफ फीमेल के लिए लिख दिया। अब दोनों लोग समझ लो जल्दी से। हाइट की अगर बात करें भैया, आरपीएफ में 170 सेंटीमीटर, सॉरी एसएससी जीडी में 170 सेंटीमीटर मांगा गया था। अगर आपने नहीं भर पाया तो भैया यहाँ पे वो कसर निकाल लो अपनी, और कितना 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। अगर मैं फीमेल की बात कर रहा हूं तो 157 सेंटीमीटर।
ठीक है। 157 सेंटीमीटर यहाँ पे सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। अगर मैं चेस्ट की बात करूं, चेस्ट तो 80 से 85, यानी 80 नॉर्मल होना चाहिए, 85 5 फुलना चाहिए, उस तरीके मेल के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे। अगर बात करते हैं रनिंग की बात आ जाती है तो देखो 1600 मीटर दौड़ना है, 1 किलोमीटर और 600 मीटर, 1600 मीटर दौड़ना है लड़कों को। कितना? 5 मिनट 45 सेकंड में यहाँ रनिंग निकालनी है। ना तो फिजिकल बहुत ज्यादा हार्ड है और ना बहुत ज्यादा नॉर्मल है। अगर मैं फीमेल के लिए बच्चों के लिए बात करूं तो 800 मीटर दौड़ना है। और कितना? अगर टाइम की बात करूं तो 3 मिनट 45 सेकंड में यहां रनिंग करनी है। अगर हाई जंप के लिए, फीमेल वर्जन के लिए देखा जाए, हाई जंप तो 3 फीट हाई जंप जो होती है, 3 फीट हाई जंप। और अगर बात करते हैं लॉन्ग जंप, तो लॉन्ग जंप है 9 फीट लॉन्ग जंप है। और हाइट में अगर हाइट देखा जाए तो 3 फीट है। और मैं मेल के लिए यही बात करूं तो देखो हाई जंप है कितने? 4 फीट हाई जंप है। और अगर बात करते हैं लॉन्ग जंप की तो 14 फीट लॉन्ग जंप है। बहुत ज्यादा, मैं फिर बोल रहा हूं, ना तो बहुत ज्यादा सरल है, ठीक है, फिजिकल, ना बहुत ज्यादा क्या है, हार्ड है, हाँ नॉर्मल है, ठीक है, मॉडरेट है, ठीक है, बीच वाला है, बहुत ज्यादा ना तो हार्ड है। तो हम ये बातें सारी समझे हैं। देखो यहाँ पे हमने आपको टेस्ट से ही संबंधित चीजें बता दी हैं, ना तो बहुत ज्यादा हार्ड होनी चीजें। अच्छा, इसके लिए जब आरपीएफ का पहले इससे नोटिफिकेशन इससे पहले आया था तो कांस्टेबल के जो पद भरे जाने थे वो भी कम थे, ठीक है, और जो एसआई के सब इंस्पेक्टर के पद भरे जाने थे वो भी कम थे। तो उस हिसाब से अब तो पद ज्यादा है भाई, उस हिसाब से अब पद ज्यादा हैं, ठीक है। तो भैया अच्छे से लग जाओ, चारों तरफ महाकुंभ है नौकरियों का भैया, महाकुंभ है, ठीक है। देखो सिलेबस के लिए अगर देखें, एकलव्य क्लासेस ऑफलाइन बैच लगाई गई, उसके साथ साथ ऑनलाइन आने का भी प्रयास किया जाएगा। हालांकि अभी तो यूट्यूब पे क्लासेस चल रही हैं, तो ज्यादा से ज्यादा जुड़ें। और वहां पे अगर इससे भी अभी इतनी जानकारी आपको दे दी, इसके अलावा भी कोई जानकारी आपकी रहती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय हिंद साथियों।